नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान की इस पवित्र भूमि में अनेकों वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है। उनमें से एक हैं वीर हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी दुर्ग पुणे से उत्तर की ओर जुन्नर नगर में हुआ था। उनके माता और पिता का नाम जीजाबाई और शाहजी भोसले था। बचपन से ही प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने बचपन से ही राजनीति और युद्ध की शिक्षा प्राप्त करने लगे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिमी भारत आने महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्हें कई वर्षों तक मुगल वंश के शासक औरंगजेब के साथ लड़ाई लड़ी। 1674 ईस्वी में उनका भव्य तरीके से राज्याभिषेक किया और वे छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। वे लगातार मुगलों से संघर्ष करते रहे। वे छापामार युद्ध में नई कला का विकसित किए, जिन्हें शिवसूत्र कहा जाता है। उन्हें फारसी भाषा को हटाकर मराठी तथा संस्कृत भाषा को राजकाज की भाषा को मान्यता दी। मुगलों से संघर्ष। उत्तर भारत में जब बादशाह बनने का संघर्ष खत्म हुआ, उसके बाद औरंगजेब ने दक्षिण की ओर अपना रुख किया। शिवाजी की बढ़ती मान सम्मान से औरंगजेब काफी दुखी था। उसने अपने सेपासलार शाइस्ता खान को शिवाजी पर आक्रमण करने का अधिकार दिया और शाइस्ता खान ने 1.5 लाख फौज लेकर पुणे पर आक्रमण कर दिया। शिवाजी ने अपने स्थानीय लड़ाकू मात्र 350 मावलों के साथ उस पर हमला कर दिया और शाइस्ता खां के एक हाथ के 4 अंगुलियां काट डाली। लेकिन शाइस्ता खां अपना पीठ दिखाते हुए रणभूमि छोड़कर भाग गया कायरों की तरह। उसके बाद इनायत खां को भेजा गया, फिर गयासुद्दीन खां को और अंत में राजा जयसिंह को भेजा गया। राजा जयसिंह राजपूत था और राजपूत अपने सामंतों और यूरोपीय शक्ति का सहयोग लेकर जयसिंह ने शिवाजी की सेना को कमजोर कर दिया। उसके बाद शिवाजी ने युद्ध की संधि की प्रस्ताव रखी। उसके बाद शिवाजी ने औरंगजेब के बात से कुछ असहमति जताई। औरंगजेब ने उन्हें यह कहकर कहा गया था कि आपको एक राजा की तरह रखा जाएगा, मान सम्मान दिया जाएगा, उचित पद दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। औरंगजेब छल कपटी आदमी था और वो शिवाजी को कत्ल करना चाह रहा था, मगर शिवाजी भी कम नहीं थे। औरंगजेब के कैद से शिवाजी भाग निकले और फिर अपने जीवन अच्छी तरह से जीने लगे।